नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और ऐसे में पहले दिन यानी 17 अगस्त को जितनी भी शिफ्ट हुए, 3 शिफ्ट हुई, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में जो भी जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए उनको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। और आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हैं कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई और कहाँ से आपको पढ़ना है, जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सको अगर आप आने वाले दिन में एग्जाम देने जा रहे हो तो चलिए सबसे बिना देर करते हुए शुरू ही कर देते हैं। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पेरियार नदी दोस्तों आपको पता होगा केरल में बहती है, बहुत ही पुरानी नदी है और ये तमिलनाडु से निकलती है, केरल में जाती है। ठीक है, पेरियार नदी। पेरियार झील भी यहाँ पर है, पेरियार झील भी है और इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर ही है। याद रखिएगा, मैं रिलेटेड पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे आप आसपास के क्वेश्चंस भी कर सको। चालो लोक नृत्य लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चालो लोकू, तो चालो लोकू दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ना, नहीं तो सब रेड रेड हो जाएगा। तो चालो लोकू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा पीपीटी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, लेकिन आप पहले ध्यान से देख लो जिससे आपको आसानी हो जाए। जैन धर्म में जैन का शब्द क्या अर्थ क्या है? जैन का मतलब होता है दोस्तों विजेता या विनर। ठीक है ना, विजेता या विनर कह सकते हैं। जैन का मतलब होता है विनर। ओके, तो जैन शब्द का जैन धर्म आप जानते ही हो दोस्तों। इसके ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें थे। ठीक है, जैन धर्म आपको पढ़ के जाना है। 23वें कौन थे अगर पूछा जाए तो 23वें आप बता देंगे दोस्तों पार्श्वनाथ जी थे और उसके बाद उनसे पहले नेमिनाथ वगैरह थे 22वें। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया? तो अभी 2021 में ही ये किया गया, पिछली साल की घटना है। पिछली साल जब टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे उसी साल दोस्तों ये घोषणा करी गई कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया जाएगा। वैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी और अगर पहले विजेता पूछे जाएं 1991-92 में हुई थी। अगर पहले विजेता पूछे जाए तो आप बताएंगे क्या? विश्वनाथन आनंद। ठीक है ना, आनंद। यही पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे 1988 में, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर। याद रखना है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहली पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 के बीच चली थी। अब इसमें योजना आयोग के अध्यक्ष, देखो योजना आयोग जब चलती थी ना उसका अध्यक्ष कौन होता था? बाय डिफॉल्ट पीएम हुआ करता था। अब आप खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ, 1951 से 1956 तक कौन पीएम था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और अगर पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी तो एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था किस मॉडल पर थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी ये। ठीक है ना। पंचायत सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। नागौर जिला राजस्थान। ठीक है ना, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस बन रहे हैं। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? दोस्तों आपको पता है 1930 में दांडी यात्रा गांधी जी ने निकाली थी और दांडी नाम के स्थान पर जाकर के इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दांडी यात्रा के बाद इन्होंने किया था ऐसा। वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे? वी अनंत नागेश्वरन ये किसके स्थान पर? केवी सुब्रमण्यम जी के स्थान पर आए। केवी सुब्रमण्यम जी की जगह पर आए। ठीक है ना। इसके बाद कौन सा आपातकालीन लागू करने के लिए अनुच्छेद नहीं है? ये तो ऑप्शन से दिखता। मैं वैसे तीनों आपातकाल आपको बता दे रहा हूं। तो 3 इमरजेंसी हैं, 3 इमरजेंसी के टाइप है कौन कौन से? अनुच्छेद 352, ठीक है ना, जिसके तहत होता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। 356 जिसके तहत राज्यों में आपातकाल होता है दोस्तों, यानी कि राज्यपाल जब शासन लगता है, ठीक है, जब विधानसभा भंग हुई रहती है। और 360 जिसके तहत वित्तीय आपात लगता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कौन सा नहीं है? तो ये 3 अनुच्छेद छोड़ के जो भी होगा वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये इमरजेंसी 3 प्रकार के होती हैं, इमरजेंसी 3 टाइप होती हैं। चलो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा केरल में। अब इसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहां पर देखा जाता।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया था? देखो 7 मार्च को शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि जस्ट एक दिन बाद 8 मार्च होता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो महिलाओं के लिए ही होगा। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना था। ऑप्शन में दोस्तों जो पता लगा, हम लोग गए हुए थे कल एग्जामिनेशन सेंटर पर और वहाँ पर लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद जो डाटा इकट्ठा किए उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वीडियो ला करके दे रहा हूँ। तो उसमें ये पता लगा कि ऑप्शन के हिसाब से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव था। ठीक है, क्या था? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे टैकल करना है और एलिमिनेशन भी मेथड आना चाहिए आपको। लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार, तो लोकपाल के बारे में अभी मैंने कल ही फर्स्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस करवाया था तो बताया था सब कुछ। लोकपाल जो होता है दोस्तों ओम्बुड्समैन, पहले लोकपाल मैंने आपको बताया था, तो पहला लोकपाल पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष जी थे। ठीक है ना, 19 मार्च 2019 को गठन किया गया, मतलब पूरा फाइनली इसको तैयार कर दिया गया। और अभी अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती जी को दिया गया है। किसे? प्रदीप कुमार मोहंती जी को दिया गया है। ठीक है ना, आगे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी? तो ये अंशु मलिक बनी थी। अंशु मलिक, ये सब चीजें आपको पढ़ाया गया है। अंशु मलिक बनी थी। ठीक है ना, अंशु मलिक बनी थी। अच्छा, खुशी की बात ये हुई दोस्तों कि एक भी ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था जो आपको ई बुक से बाहर मिला हो या कहीं और से मिला हो। सारा का सारा पूछा गया था करंट अफेयर, और जीके भी आपका 100% कवर कराया गया था। देखो जीके तो मैं आपको पिछले 2-3 महीनों से ही पढ़ाना शुरू किया हूँ, लेकिन पिछले 1 महीने से पढ़ाना शुरू किया हूँ, लेकिन इसके पहले विवेन सर ने पढ़ाया था तो वो भी पूरा का पूरा एकदम कवर कराए थे। तो मैं पूरा श्योरिटी दे सकता हूँ आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके आओगे अगर आप सब पढ़ कर के गए हो। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषा में दिया गया? तो देखो जब भी कोई होता है ना, 22 भाषाएं हैं भारत में जिसको अप्रूवल मिला है, मान्यता मिली हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान में। तो जब भी कोई चीज आता है, जैसे अभी संगम ऐप आया था, संगम ऐप, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये भी 22 भाषाओं को के बारे में शिक्षा देने के लिए है। तो जब भी कोई चीज आती है तो अगर लॉन्च किया जाता है नेशनल लेवल पर तो सभी 22 भाषाओं में होगा। ठीक है, तो ऐसे बाल साहित्य पुरस्कार भी सभी भाषाओं में दिया गया। पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? अब इसमें भी ऑप्शन आपको देखना था और बताने वालों ने बताया कि प्रलय मिसाइल जो थी, प्रलय मिसाइल थी। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डीआरडीओ जो है बहुत सारी मिसाइलें हमेशा परीक्षण करता ही रहता है, निर्भय मिसाइल हो, प्रलय हो, ठीक है, बहुत सारी। ठीक है, ब्रह्मोस वगैरह। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन तो मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा जारी होता है। आर्टिकल 279A किससे संबंधित है? तो भैया जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी आपको 1000 बार बताया गया है, सारा कुछ जीएसटी पढ़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएसटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हर शिफ्ट में। जीएसटी से आप सर्च करोगे जीएसटी एमजेटी एजुकेशन, मिल जाएगा, वीडियो आपको देख लेना है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित, किस भाग से संबंधित है? देखो भाग पूछा गया है तो आप जानते हो पहला भाग क्या है? राज्य और संघ। दूसरा भाग क्या है? संविधान का नागरिकता। तीसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा भाग क्या है? चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व है। और 4 का ए जोड़ा गया है, जो भाग 4 का ए, वो क्या है? वो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि अब आने वाली शिफ्ट में क्या पूछेगा कि 4A में कौन सा चीज जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जैसे हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11वां वाला कब जोड़ा गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है ना, चलो, तो और मैं कोशिश भी करूंगा एक आर्टिकल पर भी वीडियो आपको ला करके दूं। राज्य और संबंधित भाषा से असंगत चुनो, ये तो ऑप्शन देख करके लगाना था और उसमें पता लगा है कि केरल जो था इसके सामने कन्नड़ था। तो कन्नड़ आप जानते हो, कन्नड़ भाषा कहाँ पर होनी चाहिए? कर्नाटक में होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तमिल में तमिल भाषा बोली जाती है, उसके बाद तेलुगु बोली जाती है वहाँ पर, बाकी जगहों पर। ठीक है, तेलंगाना वगैरह में। चलो, कंपनी गेल इंडिया जो है ये लिमिटेड मध्य प्रदेश की सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन वाला भी आपको बताया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कर रहा हूँ, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में ये गेल इंडिया के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित हो रहा है। अच्छा, कहाँ पर ये हो रहा है? तो आप बताएंगे गुना में। गुना में, ठीक है ना, केरल के गुना में। अगला,
संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? संगाई से तुरंत संगाई आपको पकड़ लेना चाहिए। मणिपुर में भैया संगाई महोत्सव मनाया जाता है, और संगाई महोत्सव इसलिए मनाया जाता है। फिर हिरण जो है ये मणिपुर का, ठीक है। मानिसराम किन पहाड़ियों पर है? तो अब आप सोचो, दिमाग में लगाओ कि मानिसराम है कहाँ पर सबसे पहले। तो चेरापूंजी मानिसराम मेघालय में है, ठीक है ना। तो मेघालय में कौन कौन सी हिल्स हैं? खासी हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं, ठीक है, खासी हिल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं मेघालय भी लिख दे रहा हूँ, मेघालय। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के साथ, अभी परसों ही नरसों बात किया था इस पर, पूरा अच्छे से जो डिस्कशन वाला सीरीज चलाया था हम लोगों ने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूछा ही जाएगा। तो 23.समथिंग% पर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हरियाणा की, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान आप बता देंगे, राजस्थान। तीसरा पूछा जाएगा तो तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3, ठीक है ना। तो ये बेरोजगारी के मामले में है, ठीक है। सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? 2020 वाले में भारत था 131वें स्थान पर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? बहुत आसान है, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। अच्छा, नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना पूछा जा रहा है। अभी पेरियार नदी पूछा गया था, अब अमरकंटक नदी से ये पूछ लिया गया नर्मदा नदी। तो इस पर भी एक वीडियो तो बनती ही है, ठीक है, अभी लेकर के आऊंगा थोड़ी देर में। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही रहेगा? मृदा अपरदन देखो जब होता है तो क्या करते हैं, मृदा अपरदन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जब ढलान हो, ठीक है ना, यानी कि पहाड़ी ऊपरी इलाका से नीचे इलाका की तरफ मृदा अपरदन होता है पहाड़ी इलाकों पे। तो वहां पर इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, वहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। क्या करी जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, ठीक ठाक करने की मदद करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया। ये किस राज्य में? देखो, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बहुत आसान, अपना ही खुद ही आंसर दे दिया है ये। तो देखो, जब बसवराज बोम्मई की बात है तो कर्नाटक लगा दो आप, ठीक है। तो वहां मुख्यमंत्री वहीं के लिए लॉन्च करेंगे आयु ऐप। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जिसमें सभी लोग अटके, रेयर के बराबर ही लोग आंसर कर पाए। तो ये 1910 है वैसे इसका आंसर, ठीक है। अगला, वैसे संग्रहालय दिवस अगर पूछा जाए आपसे तो संग्रहालय दिवस आप बताएंगे 18 मई। अच्छा, आप लोग के लिए, आप लोग का स्कोर बूस्ट कराने के लिए, जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सको, क्विकली तैयार कर सको, 5000 प्लस क्वेश्चंस का वन लाइनर अप्रोच के साथ लाया गया है एक ई बुक। इस ई बुक में आप 2500 करंट अफेयर पा जाएंगे जनवरी से अगस्त 2022 का, क्योंकि 2022 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जबरदस्त तरीके से पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा भी 250 क्वेश्चन इतिहास के, 250 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सबसे के 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इसी प्रकार से ये बुक डिजाइन की गई है जिससे आप लास्ट टाइम पे स्कोर को बूस्ट कर पाओ अपना, ठीक है। तो ये मात्र 49 रुपए में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एप्लीकेशन का, या फिर आपको मैं एप्लीकेशन का नाम ही लिख दे रहा हूँ, MZT ऐप। यहाँ से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, 93 94 67, ठीक है। ये व्हाट्सएप ही करना है सिर्फ। तो वहां से भी जाकर आप UPI के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से इस बुक को ले सकते हो। सिर्फ 49 रुपए की बात है, एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट करा देगा, ये मजा आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? अरे जी, इसको तो हर बार बताता हूँ आपको, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और 1867 में इन्होंने की हुई थी गणना, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर इन्होंने बताया था 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय होगी, ठीक है ना, ये भी चीजें याद रखना है। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? हाजी अली दरगाह ये पूछा गया है। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? ये वर्ली में है, वर्ली। वर्ली कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है, वर्ली में। भेल से पूर्व हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? भेल का पहले, देखो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इससे पहले नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना पूछा गया है, तो महारत्न कंपनी है ही भेल, इसकी स्थापना पूछा गया है तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कोरपा, कोरपा का फुल फॉर्म पूछा गया है। कोरपा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर फोरम पे आप जाते हो कोई शिकायत करने के लिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1986 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, टीपी ओसेफ किस खेल के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड पा चुकी हैं? टीपी ओसेफ दोस्तों ये एक्चुअली में एथलीट थी, एथलेटिक्स, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल जंप के लिए, ट्रिपल जंप में एथलेटिक्स, और इसके लिए पाए हुई हैं अवार्ड। संध्या गुरुंग को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य दिया गया? देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पूछा जा रहा है, बॉक्सिंग,
बॉक्सिंग, ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया? पिंक फोर्स दोस्तों गोवा पुलिस ने शुरू किया था, गोवा पुलिस ने, ठीक है। और अभी इसने सी विजिल ऐप भी लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप याद रखिएगा। वहां पर जो गोवा के तटों पर जो होता है ना, बीचेस पर जो अगर दिक्कत होती है, क्राइम होता है, तो उसको रोकने के लिए गोवा याद रखेंगे। पंचायती राज में महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण है? तो दोस्तों 33% आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज में महिलाओं के लिए, आरक्षण 33%, ठीक है। उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है? देखो उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है, कल जब रिव्यू कराने गए थे तो वो लड़का गलती से उपनिषद की जगह उपसर्ग बता रहा था, उपसर्ग में उप का क्या अर्थ है, तो उपनिषद था क्वेश्चन एक्चुअली में, तो इसका मतलब होता है समीप, ठीक है ना, क्या होता है, समीप होता है। रेयर डिसीज डे कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए, कोई भी बाहर से नहीं आया ई बुक, सारे के सारे ई बुक में आए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने ई बुक में लिया हुआ है, बाकी कोई चैनल उसको नहीं बताया हुआ था। जैसे कि अभी एक इस्लामोफोबिया डे आया था बीच में चर्चे में, उसको कोई नहीं बताया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है ना, तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़ो। देखो विश्वास जरूरी है दोस्तों डेवलप करना, बिना विश्वास के फिर आप नहीं जुड़ सकते हो पूरे दिल से। तो सबसे पहले तो विश्वास बिल्ड करनी होगी, ठीक है। तो फिलहाल ये रेयर डिसीज डे दोस्तों 20 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये कब आई थी खबर? ये दोस्तों अभी जून में आई थी, जून 2021 में, ठीक है। तो इनका 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया, अब ये फिर से अब जाने ही वाले हैं के वेणुगोपाल। अगला है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? अब ये भी ऑप्शन देख करके ही पता लगता, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, 17 जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके क्या बनाया गया? जीएसटी बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी जो है ये किस प्रकार का टैक्स है? तो आप बता देंगे अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष ना मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ मर्ज किया गया, उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी किया गया, यानी कि इस शिफ्ट में भी जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। यानी समझो जीएसटी से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको जीएसटी सर्च कर लेना है, जीएसटी एमजेटी एजुकेशन, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा एक वीडियो में, 5 मिनट में 1 नंबर पक्का कर लोगे, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई? तो पंचायती राज संस्था आप जानते हो, पंचायती राज व्यवस्था वाला जो सिस्टम आया था, ये कब आया था? ये दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत आया था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1993 में। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ये भी आपको बताया गया है, कई बार रिवीजन कराया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, पेमेंट बैंक क्यों हुआ था? क्योंकि खबरें आ रही थी कि इसका डाटा जो है वो चाइना को लीक किया जा रहा है, तो इस वजह से इस पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरबीआई की सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना 1954 में हुई थी दोस्तों। सोमा मंडल इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं, बार बार मैं रिवाइज कराता रहता हूँ, सोमा मंडल। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप एनालिसिस देख रहे हो, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी तक का जो भी चीजें हुए मैं उसमें आपको बताऊं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप पंचायती राज व्यवस्था तैयार कर लेंगे, दूसरा आपको क्या करना है, जीएसटी तैयार कर लेना है, तीसरा आपको क्या करना है, नदी का उद्गम और स्थल मुहाना याद कर लेना है, चौथा क्या करना है, महारत्न कंपनियां याद कर लेना है। सब पर वीडियो आई हुई है, बस नदी का स्थल मुहाना और उद्गम जो है इसकी वीडियो बहुत पहले लाई थी मैंने, तो एक इसका फ्रेश वीडियो लाऊंगा और बाकी चीज़ों की भी कोशिश रहेगी फ्रेश वीडियो लाया जाए, लेकिन अगर आप पुरानी भी सर्च करेंगे तो मिलेगी हमारी वीडियो, ठीक है। आपको टॉपिक लिखना है, उसके बाद आगे एमजेटी एजुकेशन लिख देना है। फिलहाल ये देखो जनगणना से भी क्वेश्चन बन रहा है, 2011 की जनगणना, तो ये भी आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? तो ये बांग्ला बोली जाती है। बांग्ला जो है ये 8.3% जो है मातृभाषा के रूप में लोग यूज करते हैं। आम्र वर्षा कब होती है? आम्र वर्षा पूछा गया था, ये कब होती है? तो आम्र वर्षा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में होती है। आम खाते हो ना, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब देखो अब आप कहोगे कि वर्षा तो वैसे ही होती है, मतलब वर्षा के मौसम में होता है, वर्षा ऋतु में होता है, नहीं, आम्र वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु के वर्षे को कहते हैं। 14वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इस 4 मेडल जीते थे, 4 गोल्ड जीते थे भारत ने, और ये थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब जेन्युइनली बताऊं, इसको मैंने नहीं बताया हुआ है, नहीं कवर किया है। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये गदर पार्टी के थे, गदर पार्टी, ठीक है ना, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल को जब जेल में डाल दिया गया था उस टाइम पर स्थापना हुई थी। पद्मश्री अवार्ड जो है 1913 के टाइम पे ना,
पद्मश्री अवार्ड के लिए अवार्ड किस शूटर को दिया गया? अब इसको आप देखते हैं ऑप्शन में तो उसके अकॉर्डिंग पता लगता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया स्टूडेंट्स ने कि अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा थी ऑप्शन में, तो वहां पर उन्होंने लगा दिया, बिल्कुल सही लगाया। अवनी लेखरा आपको पता होगा 2 मेडल जीती हुई थी इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में, ठीक है ना, और 2 मेडल जीतने वाली एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली बनी थी व्यक्ति, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में दोस्तों किसे दिया गया है? ये भी ऑप्शन से ही देखना था, तो ऑप्शन में लोगों ने बताया कि मनीष नरवाल थे, मनीष नरवाल थे, ठीक है, नरवाल। वैसे 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया इस बार। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया? ये तो बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जब भी आता है पश्चिम बंगाल तो भी ये बताया जाता है, आपको टायर पार्क बताया जाता है, ठीक है ना, और माँ योजना बताई जाती है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। ICTZ आफ्टर रेनी सीजन व्हिच डायरेक्शन गोज? ICTZ नहीं है, एक्चुअली में ITCZ है, ITCZ होना चाहिए, ITCZ इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन होता है, ये रेनी सीजन जो होता है, रेनी सीजन के बाद किस डायरेक्शन में जाता है? तो ये दक्षिण में जाता है, साउथ में चला जाता है, ठीक है ना, साउथ में। हमारे संविधान को किस तारीख को अडॉप्ट किया गया? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950, और उसी के बाद से फिर क्या हुआ, हम लोग गणतंत्र हो गए। क्लियर है बिल्कुल। आगे, घोसी खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का है घोसी खुर्द परियोजना। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? संघीय मतदान प्रणाली, ये संवैधानिक अधिकार है अपना, संवैधानिक अधिकार है भाई, मतदान का अधिकार है ही, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, सभी को अधिकार है मतदान करने का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है? 50% केंद्र सरकार योजना करती है, 50% राज्य सरकारें करती है। क्लियर है। तो अब ये 55 क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको शिफ्ट 17 तारीख के ग्रुप डी के एग्जाम में सभी शिफ्ट में लाया गया आपके लिए। अब MZT ऐप पर जाकर के आपको ग्रुप डी का मैं ई बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ग्रुप डी का स्कोर बूस्टर जो आपके लिए लाया गया है। यकीन मानो यहाँ पर से आपको सीधे के सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर 2500 प्लस करंट अफेयर के वन लाइनर है, वन लाइनर करंट अफेयर है। इसके अलावा 1000 NTPC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा 250-250 क्वेश्चंस करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद फिर पॉलिटी, साइंस, ये सब सारी चीज़ें, इवन कंप्यूटर भी दिया गया है जिसमें आप फुल फॉर्म वगैरह भी पा जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाकर मिलेंगी। गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप MZT ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पर ले लो। कोई भी डाउट आए, प्रॉब्लम आए, तो आपको जगह जगह इससे व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, उस पर टच करना, सीधे पहुंचोगे आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर, और वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो सर कैसे लेना है ये बुक, क्या डाउट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।